और मैं तो कह रहा हूँ जो जो राहुल गांधी की तारीफ करता है, हाथ जोड़ के विनती है उसके घर में भी राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो। बोले बच्चे का नाम क्या है? बोले राहुल गांधी उर्फ मोए मोए। राहुल गांधी का ब्रेन वर्ल्ड का सबसे फ्रेश ब्रेन है। नासा वाले भी कह रहे हैं एकदम खाली है, खाली। हमें भी ऐसा ब्रेन दो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं इस ब्रेन में ऐसा क्या है। ये अनयूज ब्रेन है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियां खड़कने से खड़कता है खड़गे। राहुल गांधी की शादी करा दो उर्फी जावेद से, क्योंकि मनोरंजन के लिए दोनों बढ़िया है। जो मारा गया उनकी हमारी उनके साथ सहानुभूति है, गलत मारे गए, मगर साथ के साथ पुलिस वाले भी तो शहीद हो रहे हैं। किसान तो हमेशा कहता है भारत माता की जय, मगर वहाँ कह रहे हैं वो खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। और हम कह रहे हैं खालसा जिंदाबाद। जिनके दिलों में शहीद भगत सिंह होना चाहिए, जिनके दिलों में गोविंद सिंह होने चाहिए, गुरु गोविंद सिंह, आज उनके दिलों में भिंडरावाला क्या कर रहा है? राहुल गांधी जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। वो छत्तीसगढ़ से हवाई जहाज पकड़ के चंडीगढ़ आ गया और चंडीगढ़ से बाई रोड किसान आंदोलन में पहुंच रहा है। और क्या कह रहा है? आज ट्वीट कर रहा है कि ये जो है ये जनरल डायर की तरह है। मतलब अंग्रेज का बेटा खुद जो गुजरात का हमारा हिंदुस्तान का है उससे तुलना कर रहा है अंग्रेजों से। हमारा मोदी सनातनी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहा है। और वो किसानों की बातें भी तब सुने जब किसान हो। कह तो रहे किसानों का अन्याय कर रहे हैं मोदी जी, और इसका मोदी जी ये देखो ये लोग जो जा रहे हैं इनको मैंने बोला उधर दिखाओ ना कैमरामैन, तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो? वो लोग जा रहे हैं भाई साहब, मैंने बोला उनको बोलने को। अब आप बोलो कि वो बोले पप्पू जिंदाबाद, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा। वो क्यों बोलेंगे? और मैं तो कह रहा हूँ जो जो राहुल गांधी की तारीफ करता है, भैया एक बार जरा पकड़ना, हाथ जोड़ के विनती है उसके घर में भी राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो। कितना बढ़िया रहेगा यू नो। मोए मोए। बोले बच्चे का नाम क्या है? मोए मोए। बोले बच्चे का नाम क्या है? बोले राहुल गांधी उर्फ मोए मोए। अरे गाना आया था भारत में मोए मोए, उस गाने का पूरा विवरण बदल गया भाई साहब। गाना वर्सेस राहुल गांधी हो रहा है। राहुल गांधी का ब्रेन वर्ल्ड का सबसे फ्रेश ब्रेन है। नासा वाले भी कह रहे हैं एकदम खाली है, खाली। हमें भी ऐसा ब्रेन दो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं इस ब्रेन में ऐसा क्या है। ये अनयूज ब्रेन है। क्या? जिसने कभी यूज ही नहीं करा। उससे अच्छा ब्रेन ना आप और हम यूज कर रहे हैं। और वो खड़गे जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है उसको बोलना तो आता नहीं है। क्या बोलता है? अरे क्या बोल रहा है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियां खड़कने से खड़कता है खड़गे। खड़गे खड़गे कोई आदमी है, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। कांग्रेस पार्टी में जब तक राहुल गांधी जिंदा है, क्या मैं तो कह रहा हूँ 100 साल का हो राहुल गांधी। राहुल गांधी आपकी उम्र 100 साल हो, जब तक बीजेपी पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। तो प्रचार तो अपने लिए कर रहे हैं ना वो। राहुल गांधी की शादी करा दो उर्फी जावेद से, क्योंकि मनोरंजन के लिए दोनों बढ़िया है। भाई उर्फी जावेद को लोग चोरी छुपे देखते हैं और राहुल गांधी को लोग खाना हजम करने के लिए देखते हैं। क्या कह रहा है? कल कह रहा है ये जो पक्षी है ये बेरोजगार है। अरे चिड़िया को बेरोजगार बता रहे हैं, चीलों को। आप उसके साथ ही बैठे थे लग रहा है गोदी में। अरे पक्षी बेरोजगार होता है भाई साहब, पक्षी बेरोजगार होता है। नहीं नहीं, आपने कभी सुना कुत्ता बेरोजगार हो गया हो? नहीं। राहुल गांधी बेरोजगार है। राहुल गांधी बेरोजगार है भाई साहब साइकोलॉजिकली ना, अगर वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, वो एक्सपोर्ट हो या कौन सी यूनिवर्सिटी हो, उससे लाख दर्जे अच्छा हमारे देश का 12वीं पास है। अरे हार्वर्ड हो ऑक्सफोर्ड हो, उससे लाख दर्जे अच्छा हमारा 12वीं पास पढ़ा हुआ लड़का है जो 40-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है। मगर यहाँ से राहुल गांधी तुम्हारे पास तो यही नहीं है। राहुल गांधी अपने पूर्वजों का नाम खराब कर रहा है। उनके पिताजी थे जिनको ज्ञान था, स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके चाचा श्री
स्वर्गीय संजय गांधी, और एक बारी को अगर ज्ञान की बात करो तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी, उनके अंदर तो था भी। ये कैसा बंदा इनके परिवार में आया है? पिज्जा ले आओ, चिकन बर्गर ले आओ। अब तुम चिकन बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, तो वही पिज्जा वाली खोपड़ी बन गई। ये लोग दूध खाते, दूध पीते हैं, बादाम, रोटी, सब्जी, साग, और वो आई वॉन्ट अ ग्रीन टी। एक नया फैशन चला भाई साहब, ग्रीन टी। हाँ, अच्छा हुआ लाल टी नहीं आई, वो 8 बजे के बाद चलती है। आप भी लगाते हो? नहीं, आप तो खुश हो रहे हो ना भाई साहब। एक चाहे तो राहुल गांधी जब तक है, जब तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। टक्कर देने के लिए कोई अच्छा आदमी लाओ आगे। गारंटी है। सचिन पायलट जैसे बंदे को आगे करो, हमें भी लगे कि भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है। परिवार में नाम के बाद अगर गांधी हो तो लोग कहते हैं ये कांग्रेसी है, चाहे उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना ना हो। तो किसान आंदोलन वालों को भड़काओ मत, किसानों को बदनाम मत करो, क्योंकि जब असली किसान सुनता है ना तो उसके यहाँ दर्द होता है भाई साहब। तो न्याय करने जा रहे हैं किसानों के साथ, उसका खुद का न्याय तो हुआ नहीं। रायपुर में गया भाई साहब, लोगों ने खिड़की भी नहीं खोली, बने खोले, उसके लिए खोलेंगे नहीं। ये देखो, ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई साहब, खाली सब देखिए। ये क्या हो रहा है? ए राहुल गांधी, ये पब्लिक कहाँ गई रे? देखना भाई साहब, है कोई भाई साहब? भैया कोई है? राहुल गांधी है इसमें, देखो भाई, ये नया यात्रा है। अगर इसी यात्रा में उर्फी जावेद हो, मलिका शेरावत हो, तो थोड़े युवा इनके जैसे आ भी जाए भाई साहब। देखो ना, अरे इतना तो अगर बीजेपी का कोई निगम पार्षद भी खड़ा हो जाए ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है। इसकी तो कोई बेचारे की वैल्यू ही नहीं है। पता क्यों? ये अनयूज्ड ब्रेन है, ये आज भी बोनमीटा पीता है। क्या करना चाहिए उनको? है क्या करना चाहिए? शादी करा दो, इटली भेज दो। क्या पता उन्होंने मन में एक वचन बांध रखा हो कि पहले बहुमत लाऊंगा फिर बहू लेके आऊंगा। क्या राहुल गांधी बहुमत लाएगा तो मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, जय श्री राम। अरे राहुल गांधी बहुमत लाएगा, राहुल गांधी जो कह रहा है ठंड होती नहीं है, ठंड को महसूस करा जाता है, इसको बर्फ वाले पहाड़ में बिठा दो। कह रहा ठंड, भाई साहब जैकेट क्यों पहना आपने? है ठंड हो रही है, ठंड होती नहीं है, ठंड को महसूस करा जाता है। भाई साहब आपने गर्म कपड़ा क्यों पहना है? ठंड लग रही है इसलिए पहने। वो कह रहा ठंड को महसूस करो, आपने गमछा लिया हुआ है भाई साहब जी। ठंड हो रही है, ठंड है इसलिए ठंड को महसूस करो जी। भाई साहब ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाओगे ना तो तुम्हारी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा। पढ़े लिखे लोगों को बनाओ। साला हाथ भी ऐसा दिया है उनके झंडे में जिसको रोज पिछवाड़ा धोने को लोग यूज करते हैं, बाद में हाथ धो लेते हैं भाई साहब जी। हाथ भी ऐसा है, नहीं भाई साहब उसी जो धोते हो। हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है, और बहुत चतुर आदमी है लोग। भगवा ऊपर रंग है तिरंगे में, हमारा तिरंगा जो है वो भारत का ध्वज है, इन्होंने वही ध्वज में अपना हाथ लगा दिया तो तिरंगा तो नहीं बना ना वो, मगर उंगली कर रहे हैं भगवा की तरफ। बीजेपी वाले बहुत शाणे निकले भाई साहब, बताऊं कैसे? बीजेपी वालों ने कमल का निशान लगाया, इधर भगवा कर दिया, डंडा हरे रंग में दे दिया। भैया कुछ गलत बोला? बिल्कुल सही। इन्होंने उंगली करी, और जिस टाइम पे बीजेपी की स्थापना हुई उन्होंने बोला डंडा देना है, बोले हरे रंग की तरफ से दे दो। भैया कुछ गलत तो नहीं बोला, कुछ अश्लील तो नहीं बोला ना? समझने वाले समझ गए। तो राहुल गांधी की इतनी मार चुके हैं ना पीडिया वाले, इतनी मार चुके हैं, क्या आप क्या समझ रहे हो कि वो खुद अपनी वीडियो नहीं देखता? आप लोग क्या समझ रहे हो भाई साहब? कुछ गलत समझ रहे हो क्या? पीछे पलट के क्यों देख रहे हो लोगों के? राहुल गांधी ग्रेट आदमी है, मोदी जी को मेहनत कम करनी पड़ रही है, और ये किसान नहीं है। अगर ये किसान होते और इसमें अगर 10-20% है तो वो शांति से बैठे हुए, डांस नहीं कर रहे वहां। और ये जो ट्रैक्टर है ना, ये नए हैं, किसान का ट्रैक्टर में मट्टी चढ़ी होती है। और हम एक ही बात बोलेंगे, क्या खालसा हम सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान को नहीं करते। हम कहेंगे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम खालसा के सपोर्टर है, खालिस्तान के नहीं है। दूसरी बात, हम भारत माता के हैं।
और आपको अगर खालिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान में आधा पंजाब है, उनसे मांग लो। क्या क्या वहां पता क्या चलेगा? टपा टप वो पाकिस्तान है। वहां बोलने का भी मौका नहीं देते, क्योंकि उनके पास तो आटा भी नहीं है और पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है। तो हमारे देश में रहकर अगर ऐसी बातें करोगे तो इंतजार करो योगी जी का, क्योंकि चेहरा स्कैन हो रहा है। जो देश मांग रहा है, मोदी जी को गाली बक रहा है, देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। उन्होंने आधार कार्ड तो बनवाया होगा बाबूजी, बनवाया है। जैसे किसी ने मोदी जी को गाली बकी, देश के खिलाफ बोला, उसका चेहरा स्कैन हो रहा है। 2 साल बाद जैसे योगी आएगा, 3 साल बाद आएगा, उसका चेहरा स्कैन हो जाएगा। फिर उसके बाद पता लगेगा कि देश में संविधान है कि नहीं, क्योंकि किसानों की आड़ में मोदी जी को दबना पड़ेगा। अगर ये किसान आंदोलन होता तो सरकार इनको दिल्ली में प्रवेश करने देती। मगर आप मुझे एक बात बताइए, किसान नया ट्रैक्टर लेकर आए, हमें खुशी है, मगर इनके ट्रैक्टर सारे ही नए हैं। जो खेत की मिट्टी वाला ट्रैक्टर है वो तो एक भी नजर नहीं आ रहा, इनके टायर में एक भी मिट्टी नहीं दिख रही है। वहां पर ये लोग डांस कर रहे हैं, ये यहाँ पर जांघों में हाथ मार रहे हैं। क्या किसान जांघों में हाथ मारता है? भाई साहब, अगर आपको मारना है आप बॉर्डर जाओ, आप बॉर्डर में युद्ध लड़ो। यहाँ खड़े होके आप क्लियर बोल दो ये मोदी जी के खिलाफ एजेंडा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप क्लियर बोल दो। मगर किसानों को बदनाम मत करो, क्योंकि किसान अन्न देता है, परमात्मा की मर्जी होती है तो भगवान की। अगर ऐसे ही कच्चा बेचने वाले सड़क पे बैठ जाए, हमारी मांगे पूरी करो, ऑटो वाले सड़क पे बैठ जाए, हमारी मांगे पूरी करो, इधर वो बैठ जाए जो मकान बनाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, इधर वो टैक्सी वाले बैठ जाए, रेल कर्मचारी बैठ जाए, हवाई जहाज के कर्मचारी बैठ जाए, टेक्सटाइल्स मिल्स वाले बैठ जाए, राइस मिल वाले बैठ जाए, दाल मिल वाले बैठ जाए और दुकानदार बैठ जाए, और सबसे बड़ी बात है हम सनातनी बैठ जाए, जिनको 500 साल तक भारत में मंदिर नहीं मिला। तो भाई साहब देश बच जाएगा, महंगाई बढ़ेगी नहीं। आज चंडीगढ़ का रास्ता यहाँ से 4 घंटे का है, 4 से 5, आज 12 घंटे लग रहे हैं। क्यों 12 घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे 8 घंटे इसलिए लग रहे हैं, उधर मत देखो यार भाई साहब, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो जब घूम फिर के आ रहे हैं तो किराया बढ़ रहा है, वहाँ का माहौल खराब हो रहा है, और वहाँ पर अगर उनके परिवार का कोई मारा गया है, जो किसान है या नहीं है, वो कोर्ट बताएगा और प्रशासन बताएगा। जो मारा गया उनकी हमारी उनके साथ सहानुभूति है, गलत मारे गए, मगर साथ के साथ पुलिस वाले भी तो शहीद हो रहे हैं। ट्रैक्टर चला दिया गया, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, पत्रकार। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि किसान का बेटा आर्मी में है, किसान का बेटा पुलिस में है और किसान का बेटा भारत में सरकारी सुविधाएं देता है, जॉब करता है, क्या किसान अपने बेटे के ऊपर पत्थर उठाएगा? क्या किसान 10 लाख के ट्रैक्टर में 10 लाख लगाएगा? जो मिट्टी में से पैसा बनाता है, आपने सुना उनके मुंह से भारत माता की जय के नारे लगे हो? किसान तो हमेशा कहता है भारत माता की जय, मगर वहां कह रहे हैं वो खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, और हम कह रहे हैं खालसा जिंदाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, खालसा के झंडे को भी कर रहे हैं, मगर खालिस्तान को नहीं कर रहे भाई साहब। जिनके दिलों में शहीद भगत सिंह होना चाहिए, जिनके दिलों में गोविंद सिंह होने चाहिए, गुरु गोविंद सिंह, आज उनके दिलों में भिंडरावाला क्या कर रहा है? और भिंडरावाला इतना सही था तो इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के समय भिंडरावाला के साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने मुझे एक बात बताओ, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और जो लोग गिरजाघर जाते हैं और जो लोग मस्जिद जाते हैं, हम तो मंदिर और गुरुद्वारे जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको इतना प्यारा है, आप भिंडरावाला के नाम से बनाओ कुछ जगह, आपको देखो कितने लोग सपोर्ट करते हैं। केवल चंद मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में आज हमारे सिख भाइयों को ये बदनामी जो है वो सुननी पड़ रही है, क्योंकि सिखों का इतिहास गवाह है, जितने उन्होंने बलिदान दिए हैं देश के लिए गुरुओं ने, उनसे ईमानदार आदमी नहीं मिलना दुनिया में, जो देश के लिए खून देते भी है और खून बहा भी सकते हैं। वो भारत माता से प्यार करते हैं, मगर चंद गिने चुने लोग आकर वहां पे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है भाई साहब? आप किसान हो, आप जंतर मंतर आओ, आप मोदी जी के जो कृषि मंत्री है भारत सरकार के, उनसे जाके बात करो। आप कह रहे हो चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली, ये किसान आंदोलन है भाई साहब। आप कह रहे हैं मोदी जी तेरा हाल भी वही करांगे, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, ये लोग बोल रहे हैं। ये मोदी जी का क्या हाल करेंगे? अभी शुक्र मनाओ, देश का प्रधानमंत्री बहुत सीधा है। क्या? क्योंकि किसानों की आड़ है,
नहीं तो प्रधानमंत्री के लिए बोलना अब शब्द धाराएं हैं, क्योंकि देश का चौकीदार है वो। अगर आप प्रधानमंत्री को अब शब्द बोलोगे तो कोनो फिरकी लेगा।